फेडरल सिस्टम है हमारा, जी, जी। डबल इंजन का तो कोई मायने नहीं। संविधान के अंदर डबल इंजन या इंजन, इंजन का मतलब आप राज्य में भी आप केंद्र में भी क्या क्या केंद्र क्या, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे वहाँ विकास नहीं करेंगे, यही नहीं, है हम नहीं मतलब। कह रहे, हम तो कह रहे अभी भाईचारा हो नहीं रहा। अभी है और भी ज्यादा। अच्छा, अभी वो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बोला भाई ये कोरोना फैल रहा है, इस यात्रा को रोक देना चाहिए। कोरोना ना ये देश हित के लिए ये कुछ नहीं है, देश एकदम बंधन लग रहा है, इसके खिलाफ ये षड्यंत्र है दोबारा फिर। देश का बढ़ा है, भाईचारा काम करना है, यही राहुल गांधी जी का सपना तो है। यही नारा मोदी जी का भी था, सबका साथ सबका विकास। नहीं गलत है, सुनो आज आप भाई सुने, उसने ये कहा, सुनो रुक भाई, इसका जवाब हम आपको देंगे। उसका सुने, कहीं हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराता है, कहीं 35 की लड़ाई कराता है, ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान देश है, इसमें जो बसते हैं वह सभी एक धर्म से ही मान ले, और भाईचारा है और भारतीय रहेंगे। हिंदुस्तान का भरपूर समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, क्योंकि इन लोगों ने, भाजपा की इस निकम्मी सरकार ने इस देश को तोड़ने का और बेचने का काम किया है। तो इतना समर्थन मिलने लग गया कि अब तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से भाई कोरोना महामारी भी हो सकती है, खतरा भी है। कोरोना महामारी का सिर्फ एक जाल बिछाया जा रहा है इस यात्रा को रोकने के लिए, सिर्फ। बाकी आप सभी भाई साथियों को राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई आप मेरे पीछे देखोगे भाई राहुल गांधी जी भाई अभी आ रहे हैं, जब किस रूप से बताए थे। नमस्कार जी। पहलवान हमारा ये आजाद। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम आपका? आजाद। अच्छा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका क्या उद्देश्य है भाई? ये भाईचारे को एक करने का है, अगला पीएम राहुल गांधी। तो अभी भाईचारा हो नहीं रहा। अभी है और भी ज्यादा। अच्छा, अभी वो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बोला भाई ये कोरोना फैल रहा है, इस यात्रा को रोक देना चाहिए। कोरोना ना ये देश हित के लिए ये कुछ नहीं है, देश एकदम बंधन लग रहा है, इसके खिलाफ ये षड्यंत्र है दोबारा फिर। तो कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है, जो यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है उसको देख कर घबरा रहे हैं क्या? उससे भी ज्यादा और भी ज्यादा घबराने की कतार पे बीजेपी सरकार। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, मैं निखिल भारद्वाज, विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। आप कहाँ से? फरीदाबाद से। मैं पलवल विधानसभा। तो रोजगार का क्या मामला है इधर? रोजगार तो भाई साहब चौपट हुआ पड़ा है, मोदी सरकार तो खा गई पूरे भारत को और हरियाणा को भी खा गई। लोगों पे काम नहीं है, धंधा नहीं है, परेशान है, लोग मर रहे हैं पैसों के ना होने के कारण। लेकिन बता रहे हैं डबल इंजन सरकार है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, रोजगार की कोई कमी नहीं है, किसानों की भी आय दुगनी है। ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो ना कितने किसान अभी मरे आत्महत्या करके, लाखों किसान मरे। कोई ना कर लेंगे। तो भाई आप ये देख रहे हो पीछे भाई राहुल गांधी जी आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? मनीष भारद्वाज। कहाँ से आप? पलवल जैसे पलवल। तो अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कितना मिल रहा है जनता का? सर, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, क्योंकि इन लोगों ने, भाजपा की इस निकम्मी सरकार ने इस देश को तोड़ने का और बेचने का काम किया है। तो इतना समर्थन मिलने लग गया कि अब तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से भाई कोरोना महामारी भी हो सकती है, खतरा भी है। कोरोना महामारी का सिर्फ एक जाल बिछाया जा रहा है इस यात्रा को रोकने के लिए, सिर्फ। बाकी अभी हमारे देश में ऐसा कोई भी कोरोना महामारी पूरी नहीं चलती रहेगी इसी प्रकार से। तो इससे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में भी असर पड़ेगा इस आने वाले चुनाव में बहुत भरपूर समर्थन हमें जनता का मिलेगा, क्योंकि अब जनता इन चोरों को पहचान चुकी है। पूर्ण रूप से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जी। तो जैसे बता रहे कि मतलब आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव है, तो राहुल गांधी हैं दावेदार? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अब इस जो बाजीगर से जनता बहुत दुखी हो चुकी है और सबको समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ नाटक कर रहा है बाजीगर नरेंद्र मोदी। तो भैया तो भाई इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये आपका क्या नाम, कहाँ से यात्रा शुरू? मेरा नाम अशोक मैना जी। तो अभी सरकार की तरफ से जो भाई महामारी को लेके गाइडलाइन करी है, बोले भाई यात्रा रोक देनी चाहिए। अभी तो कहीं कोरोना नहीं है। हाँ। जब ये दो स्टेटा कोरोना था उस टाइम बीजेपी इलेक्शन करा रही थी, उस टाइम क्या बात थी जब कोरोना नहीं था। अब अभी तो कोरोना नहीं, कोरोना रोकना है तो वहाँ चीन से तो फ्लाइट आ रही उनके, वहीं उनको रोको। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है उसको देख के घबराहट है
ये बिल्कुल घबराहट है। भारत सरकार को बुरी तरह घबराहट हो चुकी है। सिर्फ ओनली उनके मुंह पे राहुल गांधी है। चलो जी। हाँ जी। तो कुछ भाई और हैं, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। भाई आम जनता है, थोड़ा इनसे भी भाई पूछते हैं, युवा भाइयों से, कि भाई उनका क्या कहना है। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम आपका? ऐसे आदमी हो। तो जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, क्या इससे कुछ होएगा आगे चल के? भारत तो जुड़ाए पहले से भारत को टूटा है। अच्छा। भारत नहीं टूटा कभी भी, ये सब बेकार है। तो अभी सरकार ने बोला भाई कोरोना फैल रहा है, यात्रा को रोक देना चाहिए। तो ये अब सरकार की काम है, क्या करती है। ये तो सरकार का काम है। नहीं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? विजय अलाउत नाम है मेरा। आप कहाँ से? मैं रोहतक से हूँ। तो जो भारत जोड़ो यात्रा है, अभी सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनको चिट्ठी लिखी और कहा भाई कोविड फैल सकता है, इस यात्रा को रोक देना चाहिए। ये जो भारत और हरियाणा सरकार दोनों बुरी तरह बौखलाई हुई है। दोनों भारत यात्रा जोड़ो यात्रा जो चलाई हुई है राहुल गांधी जी ने, उससे बुरी तरह डरी हुई है और इस यात्रा को रोकने के बाद नहीं ढूंढ रही है। लेकिन आदरणीय राहुल जी ने बोल दिया कि यात्रा नहीं रोकेंगे, हम तिरंगा जम्मू कश्मीर में फहरा करके ही यात्रा को रोकने का काम करेंगे। तो इस यात्रा से लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कोई राहुल गांधी जी को या कांग्रेस को कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि इस यात्रा ने एक एनर्जी बूस्ट का काम किया है। और जिस प्रकार से भारत जोड़ो का मतलब है किसान से जोड़ो, भारत जोड़ो का मतलब है कमेरे से जोड़ो, भारत जोड़ो का मतलब है कि आम आदमी और मजदूर और कमेरे वर्ग से जोड़ो। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ, उसको ये जोड़ने का क्या? भारत ये जोड़ने का बात नहीं, भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है जी। पिछले लगभग 8-7 साल से भारत को जिस प्रकार से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, उस अपनी पुरानी परंपरा और पुरानी बातों को लौटाने के लिए भारत जोड़ो का मतलब है। तो इससे जो कांग्रेस में भी जो मनमुटाव थे, कहीं ना कहीं इस यात्रा से उनमें भी फायदा पहुंचेगा, वो भी दोबारा जुड़ेंगे। कहाँ मनमुटाव दिखा आपने? कई जगह होते थे बयान एक दूसरे पे कि भाई सही से सरकार चल नहीं रही, या जो नेतृत्व जो है वो कमजोर है। सरकार तो आपको भी दिख रहा है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार क्या कर रही है, ऊपर आदरणीय मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, वो तो आपको भी दिख रहा है। भारत को बांटने का काम हो रहा है। इसके अलावा ना कोई विकास है, ना कोई स्कूल खुल रहा है, ना कोई कॉलेज खुल रहा है, ना कोई मेडिकल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुल रही, कोई इंजीनियरिंग, कोई भी नई चीज हो। तो हरियाणा में डबल इंजन सरकार रही है, आप भी हरियाणा से रहे हो, तो कुछ ऐसा अभी हुआ नहीं? डबल इंजन संविधान में कहाँ लिखा है? इंजन फेडरल एक फेडरल सिस्टम है हमारा। डबल इंजन का तो कोई मायने नहीं। संविधान के अंदर डबल इंजन या इंजन का मतलब आप राज्य में भी केंद्र में भी क्या केंद्र, क्या इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे वहाँ विकास नहीं करेंगे? यही है मतलब। हम तो कह रहे हैं कि डबल सरकार। आपने डबल इंजन का जो मीनिंग बोल रहे हैं, उस डबल इंजन का संविधान के अंदर एक फेडरल सिस्टम के अंदर उस डबल इंजन का मीनिंग क्या है जी? कौन डबल इंजन, किसका डबल इंजन? हम भारत में रहते हैं, भारतवासी हैं, भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है। कैसा डबल इंजन होता है हमारे को तो समझ नहीं आई आज तक। तो हरियाणा में कुछ विकास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ये दिख रहा है ना विकास। यहाँ से वहां तक खड्डे, मतलब हमने सड़क के अंदर खड्डे देखे हैं, लेकिन खड्डों के अंदर सड़क ढूंढनी पड़ती है कि सड़क है या नहीं है। और क्या क्या मुद्दे लेके चल रहे हो इस भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा का मेन मोटो जो है वो इस भारत के अंदर लोकतंत्र को बचाना। ये इस जिस प्रकार से एक तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है, उस तानाशाही को खत्म करके फेडरल सिस्टम को मजबूत करना, संविधान के जो बताए हुए अपने रास्ते हैं उसके ऊपर चलना, और सारी बातों को लेकर के ये लोकतंत्र को मजबूत। एक बताऊंगा अपने, आपने जब पूछा इस यात्रा का मकसद क्या है, इस यात्रा का मकसद तुम्हारे माध्यम से हम बताएंगे। आज जाति पाति को भी उठने मुद्दा, जात पात धर्म का इस मुद्दे को एक और रखा गया, एक भाईचारा देश का बनाना है, भाईचारा काम करना है। यही राहुल गांधी जी का सपना है। तो यही नारा मोदी जी का भी था, सबका साथ सबका विकास। नहीं गलत है, सुनो आज आप भाई सुने, उसने ये कहा, रुक भाई, इसका जवाब हम आपको देंगे। उसका सुने, कहीं हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराता है, कहीं 35 की लड़ाई कराता है, ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान देश है, इसमें जो बसते हैं वह सभी एक धर्म से ही मान ले, और भाईचारा है, और भारतीय रहेंगे, हिंदुस्तानी रहेंगे। और अभी आवाज उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए।
हिंदू राष्ट्र है, इसमें क्या दौरा है? हिंदू राष्ट्र ही है, ये खामा कहते हैं भाई, एक मोटर जोड़ दी, मोटर से पहले बनी है भाई, ये गलत बात है। हिंदू सही परिवारों में जाके हिंदू राष्ट्र करते हैं, तो ये जितने भी उनसे इनके नेता हैं, उनके रिश्ते कहाँ हुए उनकी बिटिया के उनके? क्या अब इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए? इनमें हिंदू का मतलब है भारत देश की सत्ता को हासिल करना। सत्ता कुर्सी मिलते ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज आप ये समझो कि कोरोना काल के अंदर अमित शाह के बेटे की संपत्ति, अडानी और अंबानी की संपत्ति 130 गुना बढ़ी है। जीडीपी भारत की डाउन आई है, अंबानी और अडानी की जीडीपी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है बताओ? और भाई गरीब की कोई जो गरीब होता जा रहा है, तो ठट्टे हैं 5-6 आदमी पूरे इंडिया के अंदर ठट्टे हैं, वह उन्हीं संपत्ति पता नहीं कितनी हो चुकी है। गरीब आदमी नहीं, वादे करते 15 लाख खाते में करा देंगे, धमका करते हैं, फगमा कुछ नहीं। ये एक तो इस यात्रा से बदलाव क्या आएगा? भारत जोड़ो यात्रा से क्या इससे बदलाव को आएगा? भाईचारा बढ़ेगा, ये हमारा अनुमान है। 80% तो जुड़ चुका है, 20% यानी 100% भाईचारा जुड़ जाएगा। देश हिंदुस्तान अपना है ये।